नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश कुमार। एक बार फिर मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना, इसमें मैं सिलेबस बताने वाला हूं। जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का सिलेबस मध्य प्रदेश ग्रुप 5 का जो निकलता है, हर एक कैटेगरी का जो भी पैरामेडिकल में वैकेंसी आते हैं, लैब टेक्नीशियन के अलावा बाकी भी इसमें सारी चीज़ आएंगे, नेत्र सहायक और बाकी चीज़ों का सिलेबस कंप्लीट है इसमें। तो जिन लोगों को मालूम नहीं है, वीडियो पूरा देखना, और अगर क्लियर ना देखे तो अपने वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेना ताकि क्लियर दिख सके। दूसरी बात, अगर आपको बुक्स चाहिए कंपटीशन एग्जाम का, लैब टेक्नीशियन का, कोई भी बुक्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन जो वीडियो का होता है उसके नीचे जाना, और लिंक आपको सारे बुक्स के मिल जाएंगे, वहाँ से आप मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन चालू हो चुका है, ऑनलाइन आप मंगवा लीजिए बुक्स, घर बैठे आपके घर आ जाएंगे बुक्स, तो वहाँ से आप मंगवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम सिलेबस की बात कर लेते हैं इसमें। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन दबाना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और इसमें हम बात करेंगे जो ग्रुप 5 की सिलेबस होती है, तो इसमें सबसे पहली चीज़, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है तो यहाँ पर आप क्लियर कर लें। तो सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य अभिरुचि, ये सब मिलाकर के 25 नंबर का होता है। इसके अलावा जो भी तकनीकी ट्रेड है और उनसे आधारित जो प्रश्न है, मतलब जैसे आप लैब टेक्नीशियन है तो आपका सिलेबस जो होगा उसका 75 नंबर का वो होगा, और ये 75 और 25 मिलाकर के 100 नंबर हो जाते हैं। तो इस तरीके से सिलेबस बनते हैं। अब हम आगे चलते हैं कि आपके जो जो कोर्स आपने किया है उसका सिलेबस, जैसे कि लैब असिस्टेंट है ये, तो लैब असिस्टेंट या लैब अटेंडेंट, प्रयोगशाला सहायक, तो इसके लिए जो सिलेबस है वो इस तरीके का है। अब मैं पूरा पढ़ करके नहीं बता रहा हूँ, आप ये रीड कर सकते हैं, वीडियो को रोक करके पूरा डिटेल में देख सकते हैं। क्वालिटी आप वीडियो का बढ़ा लीजिए ताकि आपको क्लियर दिख सके। तो इस तरीके से यहाँ पर फिजिक्स का सिलेबस है, मैं आपको आराम से जो है यहाँ पर बता रहा हूँ ताकि आप ये वीडियो को रोक करके और ये आप देख सकते हैं और इनको पढ़ सकते हैं आराम से, ताकि आपको समझ में आ जाए। जिनको भी ज़रूरत है वो आप आराम से इनको रीड आउट कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है यहाँ पर केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री का ये पूरा सिलेबस आ जाएगा आपका। इस तरीके से यहाँ पर सारा सिलेबस दे करके रखा है। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा दे करके यहाँ पर रखा है। तो इस तरीके से उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये। तो ये लैब असिस्टेंट के लिए इस तरीके से सिलेबस होता है। ये बॉटनी का सिलेबस है, ठीक। तो इस तरीके से ये सिलेबस आपके लैब असिस्टेंट का होता है। उसके बाद ये आ गया जूलॉजी का, तो जूलॉजी के लिए ये सारे सिलेबस हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये सब सिलेबस आपके लैब असिस्टेंट के लिए हो जाएंगे। ये आप आराम से पढ़ सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें मेंशन किए हैं टॉपिक, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं EEG टेक्नीशियन। तो EEG टेक्नीशियन के लिए इस तरीके से सिलेबस है कुछ, तो ये आप रीड कर सकते हैं आराम से, वीडियो को रोक लीजिए, आराम से पढ़ लीजिए। उसके बाद चाहें तो आप इनको नोट कर सकते हैं, आप नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से EEG टेक्नीशियन के लिए ये सारा सिलेबस है। अब हम आगे चलते हैं प्रोस्थेटिक टेक्नीशियन। तो प्रोस्थेटिक टेक्नीशियन जो है उनके लिए ये सिलेबस है, और इस तरीके से ये सिलेबस आप पढ़ लें पूरा डिटेल में, ठीक। जिनको भी ज़रूरत है आप आराम से इनको पढ़ सकते हैं। वीडियो को आप पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए, उसके बाद ये सारा सिलेबस आप आराम से पढ़ लें इनको, ताकि आपको पूरा डिटेल समझ में आ जाए किस तरीके से सिलेबस आता है। तो इस तरीके से कुछ सिलेबस है, तो ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हम बढ़ते हैं सिलेबस की तरफ। ये सिलेबस है कि आप आराम से इनको देख सकें। अब अगला जो है रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन है। तो रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन के लिए इस तरीके का कुछ कोर्स है, और ये सिलेबस पूरा डिटेल में आप बेसिक साइंस और रेडियोथेरेपी मशीन के बारे में, और ये जो कुछ भी है इसमें सब लिखे हुए हैं। तो आराम से इनको रोक करके आप आराम से पढ़ें इनको, और चाहें तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इस तरीके से ये कुछ सिलेबस है पूरा डिटेल में, ठीक है। तो आराम से वीडियो को रोकें और इनको पढ़ लें। और ये रेडिएशन फिजिक्स इसका सिलेबस है ये। तो इस तरीके से ये सिलेबस हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, और इस तरीके से देख लेते हैं। और बुक्स चाहिए तो आप लिंक मिल जाएगा, लिंक में आप जो है बुक आप वहाँ से मंगवा सकते हैं। इसके अलावा सारे सोशल मीडिया मेरे जितने भी हैं उनका डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, वहाँ जा कर के आप फॉलो ज़रूर करें। और इस तरीके से ये भारतीय नर्सिंग काउंसलिंग निर्धारित पर आधारित है। ये महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए ये सिलेबस है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, और इस तरीके से ये सिलेबस है। तो मैं कह रहा था सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म है वो सबका लिंक आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और सबसे आखिरी में शायद सिलेबस आपके लैब टेक्नीशियन का आएगा, तो वो भी आप जो है पूरा वीडियो को आखिरी तक देखें ताकि वो सिलेबस आपको मिल जाए। जिनको जो भी सिलेबस की ज़रूरत है वो आप यहाँ पर वीडियो को रोक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और उसके अलावा ट्विटर
सभी चीज़ों का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। इसके अलावा जिनको भी सेकेंड चैनल है मेरा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहाँ भी जाएं, वहाँ इन्फॉर्मेशन में ज़रूरी जानकारी आपको दे देता हूँ, तो उसको भी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर रखें, जो भी जानकारी आएगी वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो नेत्र सहायक का ये सिलेबस है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये अलग अलग सिलेबस है। वीडियो को रोक करके आप आराम से पढ़ें इनको, ताकि आपको ये सारा कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, किसका सिलेबस आने वाला है नेक्स्ट, तो हम देख लेते हैं। ये सिलेबस आप देख लीजिए, जो भी हैं नेत्र सहायक, जिनको ज़रूरत है वो आप, जिनको भी ज़रूरत है वो सिलेबस आप रोक करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है फार्मासिस्ट का, तो ये फार्मासिस्ट का सिलेबस है, हम डिटेल में बात करेंगे लैब टेक्नीशियन के सिलेबस की आखिरी में, तो उसके लिए आप थोड़ा सा वेट कीजिए। और ये इस तरीके से फार्मासिस्ट की वैकेंसी जो आती है, तो उनके लिए ये सिलेबस है, सारा टॉपिक यहाँ पर कवर हो रहे हैं, तो आप ये रोक करके इनको ज़रूर पढ़ें और इनकी तैयारी आप कर सकते हैं सिलेबस लेकर के। और ये सिलेबस अपने पास आपको रखना है, ताकि इसके अनुसार आपको तैयारी करना है। तो ये इस तरीके से मैं रोक रोक करके देख रहा हूँ, ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। और क्वालिटी अच्छी अगर नहीं दिख रही होगी तो क्वालिटी ज़रूर आप बढ़ा लें अपने वीडियो का, 3 डॉट पर जा कर के क्वालिटी बढ़ता है, वहाँ से आप क्वालिटी बढ़ा लें ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। ठीक है, तो ये फार्मासिस्ट के लिए है। अब हम बात करते हैं प्रयोगशाला तकनीशियन या लैब टेक्नीशियन। अब आया आपका सिलेबस हम लैब टेक्नीशियन का। अब हम यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आपका स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल का आएगा, नॉर्मल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, और इसमें हिस्टोलॉजी एंड फंक्शन पूरा डिटेल आ जाएगा। ठीक बात। उसके बाद फिजियोलॉजी ऑफ द ऑल ह्यूमन बॉडी सिस्टम, जितने भी आपके बॉडी का सिस्टम है तो पूरे का फिजियोलॉजी आपको पढ़ना है, और एनाटॉमी कम्प्लीटली इस हिसाब से जो है देखा जाए तो पूरे बॉडी का सिस्टम जो है कंप्लीट आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर दे दिया। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री में हम चलते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री में क्या क्या सिलेबस है, बायोकेमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और एंजाइम, इतनी चीज़ें सिलेबस में दे रखे हैं। उसके अलावा तो क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, इसमें आ जाएंगे आपके किडनी फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट, कार्डियक प्रोफाइल और लिपिड प्रोफाइल। तो इस तरीके से ये सिलेबस हो गया आपका। अब हम बात कर लेते हैं हेमेटोलॉजी का। तो हेमेटोलॉजी में कंपोजिशन ऑफ ब्लड, कलेक्शन ऑफ ब्लड, और उसके बाद एंटीकोगुलेंट्स, एचबी एस्टिमेशन, ठीक है, टीआरबीसी और एनीमिया, प्रिपरेशन एंड स्टेनिंग ऑफ ब्लड फिल्म्स, ल्यूकोपोइसिस और टीडब्ल्यूबीसी एंड डीडब्ल्यूबीसी काउंट दोनों, टोटल और डिफरेंशियल, एब्सोल्यूट वैल्यू, ईएसआर, पीसीबी, रेटिकुलोसाइट काउंट, प्लेटलेट्स काउंट, बीटी-सीटी, और उसके बाद एली सेल प्रिपरेशन, सिकलिंग टेस्ट, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी, बोन मैरो एग्जामिनेशन। तो ये हो गया आपके हेमेटोलॉजी के सिलेबस। और फिर हम आगे बढ़ते हैं ब्लड बैंकिंग में। तो ब्लड बैंकिंग में ब्लड ग्रुप है, क्रॉस मैचिंग है, कूम टेस्ट है, और डोनर स्क्रीनिंग, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ब्लड कंपोनेंट्स। तो ये हो गया आपके सिलेबस ब्लड बैंक का। क्लिनिकल पैथोलॉजी में चलते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन और माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन, यूरिन का और स्टूल का और सीमेन का और सीएसएफ का, ये सभी का जो है फिजिकल, माइक्रोस्कोपिकल और केमिकल, ये सब जो है इनके आ जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं पैरासाइटोलॉजी में। तो पैरासाइट्स इन ब्लड के पैरासाइट्स और स्टूल के और यूरिन के, तीनों के पैरासाइट्स कंप्लीट, जितने भी पैरासाइट्स होते हैं सब आपको पढ़ना है। तो इस तरीके से ये पैरासाइट हो गया। अब माइक्रोबायोलॉजी में चलते हैं। तो मॉर्फोलॉजी और बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी, कल्चर, उसको आइसोलेशन कैसे करते हैं बैक्टीरिया को, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, कोकाई जितने भी हैं, और उसके बाद बेसिलाई जितने हैं ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, वो कंप्लीट पढ़ना है। उसके बाद एनारोबिक, स्पोर बियरिंग, बेसिलाई। तो ये आपका माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस है। अब हम आते हैं सीरोलॉजी में। तो सीरोलॉजी में एंटीजन एंटीबॉडीज़ आएगा, डायग्नोसिस ऑफ सिफिलिस, वीडीआरएल, आरए टेस्ट, विडाल टेस्ट, एलाइजा टेस्ट। तो ये सीरोलॉजी में आ गया। अब हम आ जाते हैं हिस्टोलॉजी में। तो हिस्टोलॉजी में फिक्सेटिव पूरे कंप्लीट, टिश्यू प्रोसेसिंग, इम्प्रेग्नेशन, ब्लड मेकिंग, सेक्शन कटिंग, बेसिक स्टेनिंग ऑफ सेक्शन, कलेक्शन ऑफ टिश्यू फॉर हिस्टोलॉजी, और उसके बाद मेथड ऑफ डीकैल्सिफिकेशन। इनके अधिकतर वीडियो मेरे प्रैक्टिकल और थ्योरिकल बन चुके हैं, आने वाले समय में और भी बन जाएंगे, तो आप वीडियो कंप्लीट देख सकते हैं इनके, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिकल ज़्यादा देखेंगे तो आपके दिमाग में ज़्यादा जाएगा, थ्योरिकल भी कम्प्लीटली आपको पढ़ना पड़ेगा। साइटोलॉजी में आते हैं। तो टेक्निक्स एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, फिक्सेटिव्स एंड स्ट्रेनिंग प्रोसीजर। तो ये आपके साइटोलॉजी के हो गए। तो इस तरीके से लैब टेक्नीशियन का सिलेबस। अब जो है यहाँ पर रेडियोग्राफी का सिलेबस है। तो रेडियोग्राफी का सिलेबस आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा है।
तो ये कंप्लीट आप वीडियो को रोक करके आप देख सकते हैं। ठीक, तो ये इस तरीके से ये सिलेबस है, आप इनको डिटेल में पढ़ सकते हैं। जिनको भी ज़रूरत है आप आराम से इनको पढ़िए, सिलेबस है ये आपके लिए। उसके बाद ओटी टेक्नीशियन बहुत सारे लोग पूछते हैं अलग अलग सिलेबस, तो इससे थोड़ा कुछ आइडिया आपको लग जाएगा। और ज़रूरी नहीं है कि यही सिलेबस रहे, सिलेबस चेंज भी हो सकते हैं। अलग अलग वैकेंसी के लिए अलग अलग सिलेबस आते हैं, तो हो सकता है सिलेबस चेंज हो जाए, लेकिन अधिकतर जो आपके जो सिलेबस है, आपने जो पढ़ाई किया है वही सिलेबस रहता है, तो उसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। हो सकता है कुछ चीज़ हटा दें, कुछ चीज़ मेंशन कर दें अलग से, बस इतना ही हो सकता है। बाकी सिलेबस जो आपका है, जो आपने पढ़ाई किया है 3 साल 2 साल जो भी है, वही सिलेबस रहता है। तो ओटी टेक्नीशियन के लिए ये सब सिलेबस हैं, आप इनको आराम से पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक करके। तो उसके बाद जो है पाठ्यक्रम सहायक पशु चिकित्सक क्षेत्र अधिकारी के लिए ये सिलेबस हैं, ये सारा कुछ। तो इनको आप, जिनको भी ज़रूरत है आप ये पढ़ सकते हैं आराम से। ठीक, तो इस तरीके से ये सिलेबस हो जाएंगे आपके। तो ये सिलेबस आप वीडियो को रोकें और पढ़ें ध्यान से, और इनको चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है इनका सिलेबस हो जाएगा। तो जिन किसी को भी ज़रूरत है आप आराम से इनको पढ़ें। ठीक है, तो इस तरीके से ये वीडियो को रोक करके आप पढ़ सकते हैं आराम से। क्वालिटी बार बार बोल रहा हूँ, अच्छा ना हो तो क्वालिटी आप बढ़ा लें अपने वीडियो का। वीडियो देख करते समय 3 डॉट पे जाएं और उसके बाद इनकी क्वालिटी आप बढ़ा करके देखें, ताकि आपको क्लियर ये पढ़ने में आसानी हो सके। तो इस तरीके से ये इनका सिलेबस है। तो लगभग इनकी सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो आप ये देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो ये वैकेंसी आया था उसका सिलेबस मैंने आपको बता दिया, ताकि आप इनके लिए तैयारी कर सकें, कुछ आइडिया आपको लग सके, वही हमारा उद्देश्य था। और उसके बाद वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों के बीच में, ताकि उन लोगों तक भी जो है ये पहुंच सके वीडियो, और उनको भी मालूम चल सके सिलेबस। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इस तरीके से कुछ था जानकारी। थैंक यू सो मच।